इसमें क्या हमारा कहीं जो शिक्षा वाला सिस्टम है, क्या उसमें कहीं कमी है? ये वजह इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वाराणसी में न सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसके अलावा मैं बहुत से गुरुकुल में जब गई हूँ तो वहाँ पर बड़ी संख्या में बटुक बैठ के सुबह से लेकर रात तक हमारे शास्त्रों को, पुराणों को, गीता को, जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर रहे होते हैं और उनको कंठस्थ कर रहे होते हैं। अब फिर ये कंठस्थ करने के पीछे उनका जीवन यापन छुपा हुआ है। क्योंकि जैसे एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है ताकि आगे उसका आगे मार्ग प्रशस्त हो, कुछ रुपए मिले, घर परिवार आगे बढ़े, वो बटुक भी इसीलिए वहां पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आगे बढ़कर न सिर्फ वो ज्ञान अर्जित करें बल्कि वो प्रोफेशन के तौर पे आगे अपनाएं और जीवन को चला सकें। और इन बटुकों का जब ये आगे बढ़ के पंडित बनते हैं, आपने 16 संस्कार की बात की, तो हमारे जीवन में भी बड़ा अहम योगदान है। मैं कतई ये बोल के ये नहीं कहना चाहती हूँ कि इन ब्राह्मणों का, बटुकों का कोई योगदान नहीं है, पर पूछना मैं ये चाहती हूँ कि फिर वो जो मोक्ष वाली बात है वो तो फिर कहीं लुप्त हो गई, वो फिर कहाँ है? बिल्कुल ठीक आपने, जब 1 लाख श्लोक आप कह रहे हैं कि उन्होंने याद किया था, श्रुतियां, और उसके बाद भी मोक्ष जैसे विषय के ऊपर वो खामोश रहे, शांत रहे, तो फिर क्या शिक्षा वाले सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत है? इस बात तो आपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी दे दिया उसी में। आप देखें तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम मोक्ष की थियरी जानते हैं। जिस दिन हम मोक्ष का अर्थ समझ के उसको अपने अंदर घटाने लग जाएंगे, उस दिन हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट शालिनी, फर्स्ट थिंग्स इज कि आपको मोक्ष क्यों चाहिए। जब तक मोक्ष की क्रेविंग नहीं होगी, जब तक मोक्ष के लिए डेस्परेशन नहीं होगी, यानी कि मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त करना है। आपके काशी की बात करता हूँ। काशी में बहुत सारे धाम हैं, आपको पता है काशी विश्वनाथ के 5 कोस के घेरे में कीट पतंग भी मेरे भगवान शंकर का वहाँ आशीर्वाद है तो उसका मोक्ष हो जाता है। भले ही वो अधिकारी है नहीं है, कोई भी चींटी भी मरती है उसका भी मोक्ष हो जाता है। ये काशी की महिमा है। तो आप तो काशी की हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। वहाँ पर मोक्ष धाम बने हुए हैं जहाँ लोग आते हैं, आप मुझे बता भी नहीं थी, जहाँ लोग आते हैं मरने के लिए आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इस बात पर बिल्कुल डिटर्मिनेशन हो चुका है कि हमें मोक्ष चाहिए ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है शालिनी, बड़ा बिग क्वेश्चन इज कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए। हमें मोक्ष इसलिए चाहिए कि हमें जो ये संसार के सारे पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने से लेकर और बड़े बड़े अमीर एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, भारत के अंबानी अडानी बनने से लेकर, आप कितना भी धन आ जाए, आपको लगता है कि ये असली सुख नहीं है। तो जब हमें वो गुरु, समर्थ गुरु जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो आके किसी दिन ये बात समझाता है कि देखो तुम्हारा रास्ता कुछ और था, ये जो संसार के पदार्थ हैं ये आपको वो सुख नहीं दे सकते जिस सुख की आप तलाश में सारी उम्र भटक रहे हो। ये सुख केवल और केवल परमात्मा में है। उसको जब गुरु कृपा द्वारा ये अंदर से निश्चय हो जाता है तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें एक ड्यूटी की तरह हो जाती हैं। वो ड्यूटीज अपनी करता रहता है, पर उसकी नज़र, जैसे अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पे थी, उसकी नज़र वहीं बनी रहती है और वो व्यक्ति फिर अपना जीवन का लक्ष्य बदल देता है। उसका जीवन का लक्ष्य ये नहीं फिर हाय हाय करके मर गए या बच्चों की शादी करी, बच्चों ने पढ़ाई करी, मैंने ये कैरियर में कर लिया, इतने पैसे कमा लिए। वो ये सब करता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करता है, परंतु उसका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो वहीं पर रहता है, उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो ये फ़र्क रहता है एक मोक्ष प्राप्ति का जो असली इच्छुक है और जिसने मोक्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो लोग तो रट्टा मारे जा रहे हैं और उनको बिल्कुल ठीक है, कल को वो कहीं के पंडित बन जाएंगे, कल को कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे, उनके लिए जीवन व्यापन का एक वो साधन बन जाएगा, यानी कि उनका प्रोफेशन बन जाएगा। यही मैं आपको कह रहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे विद्वान हैं, बट वो थियोरिटिकल विद्वान हैं। आप जब उसको प्रैक्टिकली लाएंगे, कथनी और करनी जब एक हो जाएगी, अगर मैं मोक्ष किसी को पढ़ा रहा हूँ कि भाई देखो आपको भी मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, मोक्ष बहुत अच्छी चीज़ है, मोक्ष में परम आनंद मिल जाता है, मोक्ष इन सब चीज़ों से ऊपर है, वगैरह वगैरह, जिस दिन मुझे इस पर यकीन आ जाएगा, ऐसा यकीन जितना कि आप इस समय मुझे है कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, जब ये यकीन आ जाएगा, थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो आप हाथ नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपको पक्का यकीन है कि हाथ जल जाएगा। जिस दिन ऐसा यकीन हो जाएगा कि वाकई में जो मोक्ष पर मिलने वाला सुख है वो इन सांसारिक पदार्थों से कहीं ज़्यादा है, उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति का साधन करूंगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
ठीक है। अब मैं मोक्ष से अलग हटते हुए, क्योंकि अभी तो हमने सवाल ही पूछा है मेरे व्यूवर्स से कि कितने लोग हैं जो मोक्ष वाकई पाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, हाँ और क्यों चाहते हैं, और क्यों चाहते हैं, ये भी आप बताइए। ये जवाब हमें मिले तो हमें पता चलेगा कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है और इस पे आगे चर्चा की जाए। मैं वापस वेद के ऊपर आऊं, लेकिन क्योंकि हमने काशी का जिक्र किया था तो कबीरदास का एक दोहा मैं कहना चाहूंगी। पूरे भारतवर्ष से मैंने देखा है बुजुर्गों को वाराणसी जाके उनकी वहां मृत्यु हो जाए ये कामना करते हुए ताकि उन्हें मोक्ष मिले, लेकिन कबीरदास जी अपने आखिरी समय में कह के गए कि क्या काशी क्या ऊसर मगर, राम चितय चित मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, रामई कौन निहोरा। तो उन्होंने काशी छोड़ दी कि अगर सारी जिंदगी राम को मैंने पूजा है तो मैं यहाँ मरूं या मैं ऊसर मगर में मरूं, तो होना तो एक ही है। उन्होंने मगजर देश जाके प्राण दिए, जहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर अगर आप करें तो आप नर्क में जाएंगे। बिल्कुल। तो इसका समन्वय कैसे हो, यही सवाल है आपका? नहीं, ये तो खाली मैंने दोहा कहा आपकी इस बात के ऊपर। अब मैं वापस वेदों में आऊंगी, क्योंकि रामायण काल में भी हमने देखा है कि माता सीता ने राम जी को कहा कि मुझे मृगचर्म चाहिए। मतलब उस समय में, सतयुग में, क्या जीव हत्या पाप नहीं था? ये पहला सवाल। माता सीता के कहने पे राम जी मृगचर्म लेने चले गए, तो क्या उस समय पहला जीव हत्या पाप नहीं था? दूसरा, कई जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि राम जी शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। अब मैं वेदों के जरिए भी ये समझना चाहती हूँ कि क्या उस काल में वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना भी इतना ही महत्व रखता था जितना आज है, या उस समय लोग मांसाहार ही करते थे? आपके जो इससे पहले जो आप जिक्र कर रही थी उसका भी मैं संक्षेप में, क्योंकि आप काशी से हैं तो मैं काशी की महिमा को कम नहीं करना चाहता। मेरे पास इसका समन्वय है जो आपने पहले बात करी, फिर मैं ये राम जी वाली बात पर आता हूँ। देखिए, जो रियलाइज्ड सोल है तो एक दोहा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है वो मगजर देश में मरे, काशी में मरे, दिल्ली में मरे, नोएडा में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रियलाइजेशन हो चुका है तो आपका मोक्ष सिद्ध हो चुका है। ये जो वहाँ जाके लोग प्राण देते हैं वो लोग हैं जिनका मोक्ष सिद्ध नहीं हुआ, तो उनका ऐसा मानना है कि वहाँ जाके अगर हमारा अंतिम संस्कार होगा या वहाँ जाके हम मरेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो रहा आपकी पहली बात। तो इसलिए कबीरदास जी ने दोहा गलत नहीं कहा, उन्होंने काशी की महिमा को कम नहीं किया। काशी की महिमा अपनी जगह पर, क्योंकि कबीरदास जी इतने महान संत हैं, उनको वो साक्षात भगवान का रूप है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसको रियलाइजेशन हो चुका है वो कहीं भी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मोक्ष सिद्ध है। समरथ को नहीं दोष गुसाई। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर। भगवान, देखिए, रामायण का जो वर्जन हम पढ़ते हैं, एक रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, एक जो सबसे प्रचलित रामायण है, एक रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, जो सबसे प्रचलित तुलसीदास, हाँ, रामचरितमानस तुलसीदास जी की ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण बहुत पहले लिखी गई और वो कठिन है, संस्कृत में है, ये जो है अवधी भाषा में है, तो इसलिए लोग इससे रिलेट ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रामायण के फैक्ट्स हैं शालिनी, वो फैक्ट्स भी जैसे जैसे, क्योंकि त्रेता युग की बात है, जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गए वो फैक्ट्स थोड़े थोड़े चेंज होते गए। आपने जो शुरू में बात कही, जब लोगों ने उनको ट्रांसलेट किया, जब लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया तो और तरीके से इंटरप्रेट किया। और जहाँ तक बात है शिकार करने की, क्योंकि वो जब वन में थे तो वो शिकार करने के लिए उनको सीता माता ने कहा कि भाई आप मुझे ये चाहिए, तो अब किस पर्पस से कहा, जब तक ये हम इसको प्रमाण करके ओरिजिनल रामायण को हम नहीं रिसर्च करेंगे, हम इस बात को, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मांसाहारी और शाकाहारी को स्वीकार नहीं करता, परंतु ये सच है कि पहले के जो, आप तो भगवान के युग में पहुंच गई, मैं अभी राजा महाराजा जो होते थे वो लोग भी शिकार करने जाते थे, क्योंकि जब खेती इतनी नहीं होती थी, खेती के साधन नहीं थे, तो उन लोगों को अलाउड था कि आप जो है किसी पशु को उसको करके और आप उसको खा सकते हैं, अगर आपकी जीविका जा रही हो तो खा सकते हैं। परंतु रामायण की जहाँ तक बात, रामायण की बात पे मैं कहना चाहूँगा, जब तक प्रमाणित तौर पर मुझे ये कोई दिखाएगा नहीं कि वाकई में सीता माता ने उसकी चरम के लिए कहा, क्योंकि इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मांसाहार के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से, वेदों में क्या कहीं वर्णन मिलता है कि पहले लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? वेदों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि जो वेद, तो आपको हैरानी होगी जान के, वेदों का जो अंत है वेदांत है, और अगर आपको मैं एक बात कहूँ तो आप सुन के दंग रह जाएंगी, जो वेदों का अंत है वो कहता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। वो तो जगत को मानता ही नहीं है, वो कहता है ये जगत तो सपन है, जो जैसे ही सपन टूटता है तो आप जब सपन से जागते हैं तो ये जगत रहता ही नहीं है। तो वो जब उनसे ज़्यादा हम पूछताछ करते हैं ना इस तरीके की, के जैसे आपने सवाल पूछा, तो वो कहते हैं सपने की बात है,
शालिनी ध्यान दीजिएगा, सपने की बात है। अब आपको कोई सपना आया, आपने कहा मैं सपने में ऐसी जगह गई थी जहाँ पर गोल्डन करके सारे लोग थे और वहाँ पर सब चीज़ गोल्ड की थी और मैं भी जिस चीज़ को छूती थी वो भी गोल्ड हो जाता था वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कोई भी सपना आया तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो जो गोल्ड का ऑब्जेक्ट था वो कितने ग्राम का था, या वो पूरा 24 कैरेट था या 22 कैरेट था, तो आप मुझे झिल्ला के एक लिमिट के बाद जवाब देंगी अरे भाई सपने की बात है। तो सपने की बात वो 24 कैरेट था या 22 कैरेट था, वो 1 किलो का था या वो 500 ग्राम का था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब मैं जागी तो कुछ भी नहीं था। तो जब जाग जाता है यानी कि जब उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके सामने संसार रहता है नहीं। तो आपने जब वेदों की बात करी तो वेद हमें धीरे धीरे उस पॉइंट तक शालिनी ले आता है जहाँ पर इस संसार को स्वप्न की तरह बताया गया है। वहाँ पर जो सबसे पॉपुलर दृष्टांत लिया जाता है वेदों में वो लिया जाता है कि अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी है और वो दूर से आप देख रहे हैं कुछ अंधेरा कुछ उजाला है तो आपको वो सर्प की भ्रांति हो रही है। जैसे ही किसी ने लाइट जलाई तो आपको पता लगा अरे मैं तो ऐसे ही डरा था, भागा, उसकी टांग भी टूट गई गिर के डर के मारे भागा। पर जब किसी ने लाइट जलाया अरे ये तो असल में रस्सी थी, मैं तो इसको सर्प समझ रहा था, तो वो उसको हम बोलते हैं भ्रांति। तो जब आपको भ्रांति हो रही है तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाता क्योंकि मैं वेदांत का स्टूडेंट रहा हूँ, वेदांत का भाषी रहा हूँ, पर क्योंकि मैं पुराणों को भी मानता हूँ, आप जो बात कर रही हैं पुराणों से निकल कर आई है, तो मुझे पूरी तरह से ये कन्विंस नहीं हूँ मैं कि ये शाकाहारी मांसाहारी का डिस्कशन भगवान राम और भगवान सीता पे अप्लाई भी करता है कि नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हम जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र करते हैं तो आजकल जितने साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं है, मेरे व्यूअर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हमें सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके। और इस थियोरी को हम बहुत साइंटिफिक मानते हैं, मतलब इसमें किंतु परंतु है नहीं लोगों के मन में, मेरे मन में तो नहीं है। क्या वेदों में इसका कहीं जिक्र मिलता है, वेदांग में क्या कहीं बताया गया है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? देखिए वेदों का जब अंत होता है, जब वेदांत पे जाते हैं, जो आखिरी के 4000 श्रुतियां हैं, तो वो तो मैंने आपको कहा वो तो सपन के समान ले लेते हैं, पर पुराणों में इसका जिक्र जरूर मिलता है। और अगर आप आप तो भागवत कथावाचकों से मिलती हैं, आप उनसे इस बात को पूछिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। आप अगर भागवत महापुराण में जाएंगी तो वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब चिर निद्रा में सो रहे होते हैं तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर फिर बहुत सिलसिलेवार तरीके से वो सृष्टि उत्पन्न होती है। और सबसे पहले मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के से उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं जिनसे ये सृष्टि चलती है। पहले ना सृष्टि चलती नहीं थी, पहले बहुत बार इस सृष्टि को बनाने का, इस दुनिया को बनाने का प्रयास किया गया। ये बहुत पुरानी बातें हम कर रहे हैं, पुराणों से भी पहले की बातें, पर आप जब सारे पुराण शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको वहाँ मिलेगा। तो उनमें ये लिखा है कि सृष्टि पहले चलती नहीं थी, फिर उन्होंने क्या किया, बार बार बनाते थे, बार बार खत्म हो जाती थी, बार बार बनाते थे, बार बार खत्म हो जाती थी। ऐसा दृष्टांत आया कि नारद जी को जो 20 मिनट ठहरने का श्राप मिला वो भी इसी कारण से मिला, क्योंकि वो जब जब प्रजापति सृष्टि उत्पन्न करने के लिए बनाते थे तो ब्रह्मा जी उनको उपदेश कर देते थे, तो उनका तो मोक्ष हो जाता था। मोक्ष हो गया तो सृष्टि कहाँ से चले। अंततः एक पुरुष और एक नारी बनाए गए, जिससे सृष्टि अब ऐसे दौड़ रही है कि वो तो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो सृष्टि उत्पन्न करने के बारे में पहले भगवान विष्णु, पहले वो व्यापक ब्रह्म, उनसे भगवान विष्णु साकार रूप में, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी से फिर मनु और शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से धीरे धीरे करके, हालांकि आप भागवत में जाएं तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से आप जाएंगे तो प्रजापति उत्पन्न होते हैं, फिर प्रजापति आगे ब्याह करते हैं, उनसे फिर आगे बच्चे होते हैं, तो बढ़ते 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 सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। परंतु अब ज़रूरी बात यह आपके सवाल से निकल के आता है, जब सृष्टि बनाने के ऊपर अलग अलग फिलॉसफीज़ पे थ्योरीज पे बात करी, जब आपने बिग बैंग की बात करी, ये तो खैर बिग बैंग तो वेस्ट से थ्योरी आई है, और वेस्ट की जो पूरी की पूरी ट्रेडिशन है वो बहुत पुरानी नहीं है। बहुत इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल पहले चले जाएंगे, इटली और इसकी ले लें आप, पर्शिया की ले लें, वो थोड़ी और पीछे चली जाएगी। पर जब हमारे वेदों में आप जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप सृष्टि की रिसर्च करते हैं तो अलग अलग थ्योरीज आपको सामने दिखाई देती हैं। तो जो वेदांती होता है उसके सामने ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं, भाई ये तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, कोई कहते हैं कि पहले जो है महातत्व उत्पन्न हुआ, कोई कहता है बिग बैंग उत्पन्न हुआ। ये सारे के सारे थ्योरीज उनके सामने रख दी जाती हैं। तो वेदांती क्या जवाब देता है? वेदांती कहता है कि जब कोई चीज़ हुई ही नहीं, जो चीज़ बेसिकली स्वप्न है, तो उसके बारे में क्या ज़्यादा रिसर्च करनी, जो है तो मान लो ना।
तो क्या होता है कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो एक शास्त्रों में एक दोष होता है जिसको हम कहते हैं शालिनी अनवस्था दोष। अनवस्था दोष का मतलब होता है कि मेज किस पे टिकी है? कुर्सी पे। कुर्सी किस पे टिकी है? कंधे पर। कंधा किस पे टिका है? धरती पर। धरती किस पे टिकी है? शेषनाग पर। शेषनाग किस पे टिके? तो ऐसे तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो जब आप सृष्टि को ट्रैक करते हैं तो ट्रैक करते करते आप इनफाइनाइट की तरफ चले जाते हैं। तो फिर जब आप वेदांत के पास पहुंचते हैं तो वेदांती बोलता है कि ये सृष्टि तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि जैसे ही जब उसको आत्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसको ये पता लगता है कि सृष्टि कभी थी ही नहीं और कभी हुई नहीं। तो फिर वही बात आती है कि स्वप्न का सांप सफ़ेद रंग का है या काले रंग का है, स्वप्न का सोना आधा किलो का है या 1 किलो का है, तो इस पर फिर वो ज़्यादा। तो ये मैंने इसलिए ये आपको एग्जाम्पल दिया कि ये जब हम रिसर्च करते हैं सृष्टि का, जो आपने सवाल किया है, तो इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि हम बिग बैंग को हम एक तरफ कर रहे हैं तो बिग बैंग वाले कहेंगे हम आपकी ये थ्योरी नहीं मानते ब्रह्मा जी वाली, तो ये तो एंडलेस डिस्कशन हो जाएगा। फिर वो हमको काउंटर करते रहेंगे, हम उनको काउंटर करते रहेंगे। सो वेदांत आंसर प्रोवाइड कर देता है दैट दिस सृष्टि नेवर हैपेंड। और आप कहेंगे नेवर हैपेंड, तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कैसे कर रही हूँ, आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, मेरा ये पूरा स्टूडियो कैसे है, फिर ये अगर ये दिस नेवर हैपेंड, तो ये उस ब्रह्म के अज्ञान से प्रतीत होती है। वो जो अंधेरे में आपको सर्प दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर रोशनी पूरी नहीं है। जिस दिन रोशनी पूरी हो गई उस दिन आपको वो रस्सी दिख जाएगी, वो सांप नहीं दिखेगा। तो हम इसमें इसलिए विलिप्त हैं क्योंकि हमें अभी उससे उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम उस जैसे ही वो साक्षात्कार होगा हमें ये स्वप्न के। और मैं बहुत भाग्यशाली रहा शालिनी इस मामले में। मुझे करीब ज़िंदगी के 25-26 साल, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, ऐसे महापुरुष को की छत्र छाया में गाइडेंस का मौका मिला जो कि रियलाइज थे और उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा। तो आप कहेंगे कि आपको ये सब कैसे पता, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है। पहली बात तो वेदों में लिखी हुई है, तो अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो मुझे किसी ने हाथ पकड़ के ये बताया कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आपका मार्ग ये नहीं है। इसी अधिकार से मैं आज शायद यहाँ आपके सामने ये बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ, वरना मुझे कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। अगर मैंने वेद पढ़े भी हैं और पुराण पढ़े भी हैं तब भी हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई हो, पर क्योंकि मुझे ये छत्र छाया का सौभाग्य मिला इसलिए मैं ये बात इतनी कन्विंस होकर कह सकता हूँ कि आपको जैसे ही लाइट पड़ेगी आपको वो सर्प दिखना बंद हो जाएगा, सांप दिखना बंद हो जाएगा, आपको वहाँ रस्सी दिख जाएगी। तो ये जो सारा प्रपंच हमने फैला रखा है इसलिए फैला रखा है क्योंकि हम अंधकार में हैं। मोह निशा सब सोबनहारा, रामायण में चौपाई आती है, मोह निशा सब सोबनहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। क्योंकि हम मोह माया के एक स्वप्न में सोए हुए हैं इसलिए हमें अनेक प्रकार के ये स्वप्न दिखाई देते हैं। अब मैं कर्म कांड की बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा कि वेदों में भी अगर हम 80% की बात करें तो उसमें कर्म कांड का जिक्र किया गया है। फिर हम अगर सनातन धर्म की बात करें तो उसमें साकार और निराकार 2 ब्रह्म की बात की गई है और साकार को पूजने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निराकार ब्रह्म को पूजने वाला। हाँ, और उन दोनों का जो एक लक्ष्य है वो भी समान है और गति भी समान है। तो अगर कर्म कांड को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है तो निराकार ब्रह्म को जो पूजने वाला है वो तो फिर कर्म कांड करेगा नहीं, क्योंकि न वो आरती दिखाए, न धूपबत्ती दिखाए, न माला जपे। तो इस लिहाज से अगर वेद भी ये कह रहे हैं कि कर्म कांड करो और कैसे करो उसका पूरा विधान बता रहे हैं, तो निराकार ब्रह्म को पूजने वाला फिर क्या करे? और वो जो कुछ कम कर्म कांडी है, मैं उनमें से एक हूं तो शायद ये मेरा पर्सनल भी सवाल है कि फिर क्या उनकी जो गति है वो वैसी नहीं रहेगी जो कर्म कांडी हैं? इसको आप ऐसे समझिए, आपका सवाल बहुत आसान इसका जवाब है क्योंकि इसका जवाब शास्त्रों में बहुत आसान तरीके से दिया गया है। ये ऐसा समझिए कि कोई 1st क्लास का स्टूडेंट है, कोई 2nd क्लास का स्टूडेंट, कोई 3rd का, और आपको 12th तक पहुंचना है स्कूल पास आउट करने के लिए। तो जो कर्म कांड है वो सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा शालिनी, जो लोग कर्म कांड नहीं करते परंतु वो सीधा ही निराकार और उसकी बातें करते हैं और उसकी तरफ उनकी आस्था होती है, पर उन्होंने जीवन में कभी कर्म कांड नहीं किया होता है। आपने देखा होगा कभी उन्होंने पूजा पाठ और ये जो विधि से सारा किया जाता है, वो जो पंडित सजाते हैं, यहाँ पर नवग्रह बना, यहाँ पर ये बना, फिर एक कलश रख वगैरह वगैरह जो किया जाता है, पर उन लोगों की सीधा, तो उन लोगों ने पिछले जन्मों में वो सब कर रखा होता है। तो अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो ये कर्म कांड सीढ़ी है आपको अंततः लक्ष्य तक पहुंचाने की। तो दोनों ही गलत नहीं है। जो निराकार को पूज रहे हैं हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में ये सब कर रखा हो,
जैसा मैंने कहा, इसको अनेक जन्म सिद्धि कहा गया है। किसी जन्म में अगर आपने भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ कोई कर्म किया है तो उसका नाश नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपने पिछले जन्म में शुरू किया है। परंतु शर्त यह है कि फिर आप मनुष्य बने, क्योंकि अगर आप पशु योनि बनेंगे तो जितनी भी ये पशु योनि है ये सब भोग योनि है। दे डोंट हैव प्रूडेंस, मतलब उनमें, पशुओं में निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। केवल और केवल मनुष्य जन्म में, अब देखिए आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, केवल और केवल मनुष्य जन्म में जागृत अवस्था में, हमारी अवस्था 3-4 होती हैं, या तो हम सो रहे होते हैं डीप स्लीप में जहाँ हमें कुछ नहीं पता होता, या हम स्वप्न देख रहे होते हैं, वो भी सोने में होती है। नहीं, सोने की भी 2 है, एक तो डीप स्लीप है जहाँ कोई सपना नहीं आता, एक सोने में जहाँ आपको सपना आता है, वो अलग ली है, उसको अलग, शास्त्रों ने उसको अलग माना है, स्वप्न अवस्था, और एक जागृत अवस्था। इसके अलावा 1-2 और होती हैं, जैसे बेहोश हो जाता है कोई, किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो और उसको हम अलग रख लेते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली आपको, आपके सेंसेस को काम किया जाता है। तो सिर्फ मनुष्य जन्म में जागृत अवस्था में आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं, आप कर्म कर सकते हैं। बात क्या है, कर्म कर सकते हैं। और मैं ना शालिनी, जब अध्यात्म के मार्ग पे कोई चलता है तो मैं उसकी इफेक्टिव जो टाइम है वो कैलकुलेट कर रहा था। देखिए 20-25 साल तक तो करियर सेटअप कर, पढ़ाई लिखाई कर, टाइम ही नहीं होता है। स्कूल में तो प्रेशर रहता है, होमवर्क मिला है, टीचर अगले दिन हिसाब देना, ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है जब स्कूल, उसके बाद कॉलेज आता है तो करियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो 21 से 25 साल तक तो उसको होश ही नहीं होती करियर सेट करने में। उसके बाद 25 साल से लेके और 30 साल के बीच में नॉर्मली, वैसे तो आजकल शादियां बाद में होती है, फिर शादी वादी हो जाती है। तो शादी होती है नई तो भाई अब नई पत्नी नए पति, तो नेचुरली यू हैव दैट मैरिड लाइफ प्लेजर, तो आप उनके साथ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, 1-2 बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों में तो आप देखिए कि इफेक्ट। और बूढ़ा तोता राम नहीं बोल सकता। जब आप बहुत, अगर आपने सारी उम्र अध्यात्म की प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने सत्संग नहीं किया है, आपने भगवान के बारे में चिंतन नहीं किया है, कोई कहे, मैंने लोगों को कहते सुना कि ये आप क्यों, मैं जब छोटा था तो मैं 1-2 बार हरिद्वार जाता था, बहुत रेगुलर अपने गुरुदेव से मिलने जाता था। तो मैं जहाँ काम करता था, जहाँ मैं ट्रेनिंग लेता था, उन्होंने मुझे कहा, शरद ये तो बूढ़े लोग करते हैं, आप तो अभी 19 साल के हो, आप ये क्यों कर रहे हो, तो बुढ़ापे में काम है, तो बूढ़े, मैंने भी प्लान कर रखा है बुढ़ापे में, पर बुढ़ापे में वो नहीं कर पाएगा। आपकी जो वासनाएं और संस्कार जवानी में बने हैं वही बुढ़ापे में आपको फलीभूत होकर दिखाई देंगे। सो यू कैन नॉट डू इट। सो इफेक्टिवली आपके पास बहुत कम टाइम होता है भगवान की प्राप्ति के लिए एफर्ट करने का। पशु में वैसे नहीं बन सकते, 20-25 साल तक वैसे नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर और बुढ़ापे में वैसे नहीं हो सकता। आप सोचिए 25 साल से लेके लगभग 55-60 साल तक, उसके बाद बीमारियां मैंने आपको बताया था आनी शुरू कर दी थी। दे स्टार्ट नॉकिंग योर डोर्स, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया, तो तब भी नहीं हो सकता है। सो आई थिंक द टाइम फॉर समबडी टू रीच दिस मोक्षा और भक्ति वो बहुत कम होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपकी इस बुक के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी, गॉड्स क्यूज। ये शरद कोहली सर की बुक है, अमेज़ॉन पे आपको मिल भी सकती है। ये क्या है, पहले तो आप मुझे समझाइए, गॉड्स क्यूज बाय। मुझे सौभाग्य मिला शालिनी पूरे भारत में भ्रमण करने का, और करीब करीब 80-90% तीर्थ मैंने करे हुए हैं। मैं वहाँ पर गया हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, क्योंकि हर जगह का एक महत्व है, उसके पीछे एक स्टोरी है। और क्योंकि मैंने मुझे सौभाग्य मिला पुराणों को, वेदों को पढ़ने का, तो मैं उस स्टोरी को उससे रिलेट भी कर लेता हूँ कि भाई ये वो जगह है। अभी हाल में मैं आपको बताऊँ, एक जगह मैंने ढूंढी जहाँ पर ध्रुव भक्त हुए भगवान के, ध्रुव उनके नाम से एक तारा भी है। हाँ। तो उन्होंने जहाँ बैठ के तप किया था 5 साल के बच्चे को, वो एक कानपुर के पास जगह थी बिठूर। तो मैं कानपुर गया किसी काम से, तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा भाई बिठूर का है, उन्होंने कहा साहब यहाँ से 20 किलोमीटर है। आप हो क्या? हाँ। तो हम वो ध्रुव टीला आपने देखा होगा, तो मैं उस ध्रुव टीला पर, तो ऐसी अब ये जगह आम लोगों को नहीं मालूम है। आप तो क्योंकि आप तो वहीं से हैं, तो आप वहीं से हैं तो आपको पता है, पर अगर आप नॉर्मल किसी से पूछे तो वो नहीं। मेरा कानपुर हर साल 2 बार तो जाना होता ही है। फिर आपके लिए तो देन इट इज़ नॉर्मल, बट आपको बाहर से आएगा उसको शायद नहीं पता हो। तो ऐसी बहुत सारी रेयर जगह है। तो मैंने करीब 80-90% भारत के तीर्थ किए हुए हैं। तो मैं जब उन तीर्थों पे गया शालिनी, तो मैंने देखा हर तीर्थ पे लाइन होती है, क्यू लगती हैं, अगर कोई महत्व है उसका तो लोग क्यू लगा के लगते हैं, जो कि अच्छी बात है, लोग आते हैं। तो मैंने उन लाइनों को बहुत गौर से देखता रहा, और क्योंकि कुछ जगह मैं क्योंकि मीडिया से जुड़ा रहा, कुछ लोग पहचान जाते थे, कहीं ना कोई जान पहचान थी, तो मैं कई बार क्यू को दूर से देखता था। क्यू में कई बार नहीं भी लगना पड़ता था, मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो मैंने जब क्यू में लोगों को देखा, तो मैंने देखा उस क्यू में करीब 80-90% लोग ऐसे थे जो कि हैव नॉट्स थे।
हैव नॉट से मतलब है जिनकी आर्थिक समृद्धि उतनी नहीं थी, या मैं यूँ कहूँ कि वो गरीब तबका था। तो मैं एक तीर्थ गया, दूसरा तीर्थ गया, तीसरा तीर्थ गया, कुछ एक छोड़ दें, मैं माता वैष्णो देवी छोड़ दूँ, शिरडी वाले साईं बाबा छोड़ दूँ, कुछ एक तीर्थ मैं छोड़ दूँ, ज़्यादातर तीर्थों पे मुझे 80-90% लोग, और एक और चीज़ मैंने देखी, महिलाओं की गिनती पुरुषों से ज़्यादा देखी। तो ये दो चीज़ों से मेरा दिमाग खटका कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो समृद्ध है, जो शहर में द सो कॉल्ड रिच, वो यहाँ नहीं आते। फिर मैं ऐसा वाक़या हुआ, पहले मैं ये ऑब्जर्व करता रहा बहुत सारा, ऐसा वाक़या हुआ, मुझे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, उनसे मैंने, वृंदावन में मुझे वो मिले, उन इंडस्ट्रियलिस्ट से मैंने पूछा, उनके होटल्स थे भी थे, मैंने उनसे पूछा कि परिक्रमा मार्ग है वृंदावन में, मैंने कहा आजकल परिक्रमा मार्ग पर भीड़ बहुत है, तो वैसे ही कोई जिक्र आया, तो उन्होंने कहा वहाँ सारे गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग। मैंने कहा गरीब लोग होते हैं, मैंने कहा तो अमीर लोग क्यों नहीं वहाँ पर परिक्रमा ज़्यादा करते? कहते हैं उनको जो कुछ वो परिक्रमा में मांगते हैं वो उनको पहले ही मिल चुका है ना, क्योंकि परिक्रमा में लोग करके, भगवान की परिक्रमा धर्म कर्म करके, उनको पुत्र पुत्री चाहिए, शादी अच्छी जगह हो जाए, पैसा चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, मोटी मोटी ये चीज़ें, और भी चीज़ें हो सकती हैं। कहते हैं वो सब हमारे पास है, तो हमें क्या ज़रूरत है परिक्रमा करने की। तो बस वहीं से, ये बात है आज से 2 साल पहले की, वहीं से मेरा दिमाग खटका। मैंने उन तीर्थों का विश्लेषण किया, और मैंने जो लोग खड़े थे, और मैंने फिर देखा उन तीर्थों पे करीब करीब 99% लोग, शालिनी, मैंने उनसे बातचीत करी, एग्जिट पोल स्टाइल से बातचीत करी, और ज़्यादातर लोग तो जवाब नहीं दे रहे थे, पर कुछ एक फिर धीरे धीरे मैंने पूछने का तरीका अपना थोड़ा डिप्लोमेटिक कर लिया, तो लोगों ने मुझे जवाब दिया। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा हम दर्शन करने आए। मैंने कहा दर्शन करने आए हो तो मुझे भी पता है आप क्यों में खड़े, पर आपके पीछे कोई इच्छा है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा ना भाई बहुत बीमार है, हम उसके लिए आए हैं। किसी ने कहा मुझे ना मकान बहुत छोटा है, तो मुझे किसी ने कहा आप जाओ वहाँ को बड़ा मकान मिलेगा। किसी ने कहा मुझे ना 20 लाख रुपए किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने मेरे पास है नहीं, उसलिए आए। तो इसको बोलते हैं साकाम भक्त। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक मैंने आपको अभी गीता का बताया कि भगवान ने 4, ये भी भक्त है ऐसे, इनमें मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूं। तो मैंने देखे कि वो साकाम भक्त थे। साकाम मतलब दे वांटेड समथिंग वर्ल्डली, या तो उनको अपनी किसी कष्ट का निवारण करना था, या उनको कुछ प्राप्त करना था। मात्र 1% मुझे भक्त ऐसे मिले, शालिनी, जो कि भगवान के आए थे भगवान को मांगने के लिए। वहीं से इस किताब का जन्म हुआ। लेकिन ये समझना कि ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से गरीब तबका है वो भगवान के दर्शन के लिए जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। क्या इसमें, बल्कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो समृद्ध तबका है वो लाइन में नहीं लगता है, वो VIP दर्शन कर लेता है, क्योंकि उस समृद्ध तबके के लिए मंदिर में VIP टिकट के लिए जो पेमेंट है वो बहुत छोटा है। उसके लिए 1000, 5000, 10,000 की टिकट बहुत महंगी है, कितनी भी हो वो अफोर्ड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दर्शन के लिए तो सभी जा रहे हैं, लाइन में सिर्फ वो लग रहे हैं जो गरीब है, क्योंकि शायद वो इतना समृद्ध नहीं है। अगर आप परसेंटेज, इस पर भी मैंने बहुत चिंतन किया जो आपने बात कही, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे सारे एस्पेक्ट्स कवर करने थे। मुझे तो ये एस्पेक्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बल्कि जब किताब खत्म होने वाली थी उससे 2 दिन पहले ही मैंने अंबानी फैमिली को, अडानी फैमिली को कुछ धर्म कर्म का काम करते देखा। मैं जो बात कर रहा हूँ शालिनी, वो रिलेटिव कर रहा हूँ। रिलेटिव से मेरा मतलब है तुलनात्मक दृष्टि से। मतलब अगर 100 लोग लाइन में खड़े हैं तो आपको मात्र 2-3 लोग समृद्ध दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग आपको, अब किसी ने मुझसे ये भी कह दिया भाई भारत में तो है ही ऐसा, वही कहने जा रहे थे कि हाँ तो है ही ऐसा। हम जब इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करते हैं तो आप ही बताते हैं कि 90% लोग तो बिल्कुल, तो आपसे अच्छा कौन जानता है। पर मैंने वहां पर जो गरीबतम तबका था वो देखा, जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ थे। कोई सिर पर गठरी रख के आया हुआ था, किसी के पास रात को वहाँ रहने के लिए कमरे के लिए पैसे भी नहीं थे, कोई वहीं बाहर ही सो रहा था। ज़्यादातर लोग ऐसे थे। वहाँ पर मैंने, आपको हैरानी होगी, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देखा। जैसे जैसे मैंने इस किताब में ये लिखा है, जैसे जैसे उनको मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति होती गई, उनका तीर्थ पे जाना कम होता गया। मैंने इसमें इस चीज़ को रिलेट किया है, क्योंकि दे फेल्ट दैट व्हाट दे वांटेड दे गॉट, तो नाउ वी डोंट नीड टू गो टू गॉड। ये इस किताब का ध्येय। मैं तो जबकि मानती हूँ कि जिसको जितना मिल जाए उतना कम है, और वो उससे ज्यादा की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में हमेशा पड़ा रहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत काम की बात कही। जैसे जैसे हम संसार के विषय इकट्ठे करते जाएंगे उतना हम भगवान से दूर होते जाएंगे। ये एक स्वाभाविक
मानसिक वृत्ति है, यही माया भी है। जैसे जैसे आप अपने इर्द गिर्द सुख के साधन जुटाते जाएंगे वैसे वैसे आपको भगवान की ज़रूरत कम महसूस होती जाएगी। ये कड़वा सच है। और मैंने ना जाने कितने ही परिवारों को मैं जानता हूँ, सैकड़ों परिवारों को जानता हूँ। और मैं क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मीडिया एक अच्छा काम ये करता है कि आपको ना बहुत सारे लोगों से एक साथ संपर्क में ले आता है। मतलब जितना आम आदमी कितना 10, 20, 50, 100 लोगों से मिलता होगा, पर जो मीडिया से जुड़ा व्यक्ति है वो हज़ारों लाखों लोगों से संपर्क कर सकता है। ये उसके पास एक थोड़ी सी प्रिविलेज आ जाती है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, और जैसे जैसे मैंने देखा उनके जीवन की इच्छाएं पूरी होती गई, उनकी जैसे जैसे जनरेशंस आगे चलती गई, वो भगवान से दूर होते। शायद इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये मैंने देखा। और ये दोहा गलत, अब मेरी बात गलत हो सकती है, पर आपने तो अब उसको दोहे से सर्टिफिकेट दे दिया। बिल्कुल ये सच बात है। और मैंने जो अनुभव शेयर किया ये लोगों से बात करके किया, लोगों को ऑब्जर्व करके। और देखिए, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको अन्यथा ना ले कि भाई ये तो आया है हमारे पर हमको भगवान का उपदेश करने आया कि भगवान के पास जाओ। बिल्कुल मेरा ये लक्ष्य नहीं है। मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करी है। और वो जो घटना घटी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, और मैंने जो तीर्थों में भ्रमण किया था, उससे मैंने किताब लिखी जिसका नाम है गॉड्स क्यूज, कि भगवान के यहाँ जो लाइनें लगती हैं वो लाइनें में कौन लोग होते हैं। और इसमें आप नीचे पढ़ें, इसके नीचे जो लाइन लिखी है, who walks away, who goes, who does not go, who walks away, कि कौन जाता है, कौन वहाँ पर नहीं जाता है, कौन जाके फिर दोबारा नहीं जाता है, फिर कभी भी दोबारा नहीं जाता है। एक बार मैंने, अभी कल परसों की बात है, मुझे कोई मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप वैष्णो देवी हो आए? हाँ, हम तो हो आए हैं मतलब दैट्स इट। मैंने पूछा आप वृंदावन गए? हाँ, हम 2016 में वहाँ गए थे, हम हो आए, हमने सब दर्शन कर लिए। अब ये आपको इस लाइन में कुछ दिखाई दे रहा है? हमने सब दर्शन कर लिए। हाँ। लिए मतलब दैट्स इट, हम वो कर चुके हैं। जबकि भगवान से तो आपका नाता, अभी हमने वेदांत की बात करी, आप तो भगवान का ही ढूंढना नहीं है, भगवान तो आपके अंदर है। आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप स्वयं, जब रियलाइज सोल हो जाता है तो स्वयं भगवान। रियलाइज सोल के लिए शालिनी बोला हुआ है कि उसको भगवान भी ढूंढता है। अगर आप मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि रियलाइजेशन हो जाता है आत्मा और ब्रह्म की एकता, जो हमने शुरू में बात करी थी, तो आपका संकल्प भगवान से भी पहले भगवान पूरा करता है। यानी वो व्यक्ति कुछ सोच ले कि ऐसा हो जाए तो एकदम हो जाएगा, उसमें इतनी शक्ति, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता है, परंतु वो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। तो वो तो स्वयं भगवान है, व्यक्ति स्वयं भगवान है, और वो भगवान से दूर होता जा रहा है कि हमने दर्शन कर लिए। तो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जब आएंगे, उनका स्वभाव है कि मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आपके सामने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपकी आने वाली धीरे धीरे जनरेशंस वो भगवान से दूर होती जाएंगी। मैं यहाँ ना कालांतर की बात कर रहा हूँ शालिनी। कालांतर का अर्थ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जैसे आगे बच्चे आए, उनके बच्चे आए, तो वो लोग फिर भगवान। मैंने देखा आजकल की जो जनरेशन है, आप तो काशी की हैं, पर लोग बहुत, हर कोई, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, हर महीने शिरडी जाते हैं, कोई हफ्ते में एक बार वृंदावन जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो आगे जनरेशन्स आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करके या भगवान की कृपा से इनके पास समृद्धि आती जा रही है, तो जो उनकी आगे की जनरेशन्स हैं वो अब आगे वो उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रही है। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, इंग्लिश में कहावत होती है एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। सो एक्सेप्शंस कैन बी देयर। कहीं कहीं तो बच्चे भी, मुझे एक ऐसा भी परिवार मिला जहाँ एक बच्ची 21 साल की अपने माता पिता को फोर्स करके और उसने वृंदावन बसा दिया, जिनका अच्छा खासा बिजनेस दिल्ली में हुआ करता था। उसने ज़बरदस्ती करके उसके अंदर के पिछले जन्म के शायद संस्कार थे, उसने उनका बेस ही शिफ्ट करके वृंदावन ले गई, और अब उनको वृंदावन में बिजनेस खुलवा दिया है। वो वृंदावन रहते हैं पूरा परिवार उस बच्ची की वजह से। तो ऐसे एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट नॉर्मली जो ट्रेंड देखा जाता है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे भगवान से दूर होते जाते हैं। ये किताब आपने जब लिखी तो आपने ये देखा कि ज़्यादातर जो गरीब तबका है वो मंदिर की लाइन में लगा है। अब लेकिन मैं आपका जिक्र करूं तो आप जिस धाम गए, तीर्थ स्थल गए, वहीं पे जाके ये लाइन आपने देखी थी, तो आप गरीब तबके से नहीं ताल्लुक रखते हैं। तो मैं ये मानूं कि आप उन विरले लोगों में शामिल हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं दो काम, मुझे किसी ने शालिनी पूछा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। हाँ। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर होकर एक लाइन कमेंट करना चाहूँगा, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। तो मैंने पता क्या जवाब दिया, मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए पसंद नहीं कि वहाँ दो ही काम है, अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना।
तीसरा कोई काम नहीं है पॉलिटिशियन को। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन मित्र हैं, मेरे परिवार में भी हैं, पर मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि ये ना करे तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए ये अपनी बात मैं अपने मुंह से बोलूँ क्योंकि मैं उस बिरले में था, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। आप इस किताब की ऑब्जर्वेशन से वो अपने आप ही सामने आता है। हाँ। पर किताब अभी इंग्लिश में है, मुझे थोड़ा इंग्लिश में राइटिंग कंफर्टेबल थी, मेरे ऊपर बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि इसको हिंदी में लाएं, तो इसका हिंदी संस्करण भी मैं उम्मीद है कि जल्द लेके आऊँगा। पर ये किताब सिर्फ उसके बारे में है कि तीर्थ पे, और एक और चीज़ इसमें जो है कि मैंने वहाँ महिलाएं ज़्यादा देखी। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब एक लाइन में अगर 100 लोग खड़े थे तो उसमें से मैंने अक्सर 70 के करीब महिलाएं देखी, 30 पुरुष देखे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि महिला का जो हृदय है, जब मैंने इस पे शास्त्रों में खंगाला, वो श्रद्धा प्रधान है। पुरुष के सामने भगवान भी आ जाएगा ना तो पहले उसका इंटरव्यू लेगा। आप अपनी बात जब पूरी कर लें तो इस पे मेरा जो मत है वो जरूर बताइएगा। तो पुरुष के सामने कहते हैं भगवान भी आएगा तो पहले उसका इंटरव्यू लेगा कि रुको पहले देखो तुम असली हो कि नकली हो। महिला देखिए, आप समाज के एक अलग वर्ग से आती हैं और आप प्रोफेशनल हैं और आप अपना बिजनेस चलाती हैं, पर मैं जब महिलाओं की बात कर रहा हूँ तो मैं एक आम भारतीय महिला की बात कर रहा हूँ। ठीक बात। ये इसका मतलब ये नहीं मैं आपको आम भारतीय महिला नहीं मानता, मेरा मतलब है कि हम वर्ग अलग हो जाता है। और जो महिलाएं स्वयं अपना काम करती हैं, जो करियर कॉन्शियस हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी करी है, जिनका पूरा प्रोफेशन चल रहा है, तो वो महिलाएं उस दृष्टि से वो पुरुषों के बराबर आके खड़ी हो जाती हैं और ये एक अच्छी बात है। पर आम भारतीय महिला, हम देखिए इंडिया को हम जब कहते हैं तो हम मेजॉरिटी लेते हैं। आप 25 किलोमीटर यहाँ से निकल जाइए ना बाहर, तो आप इंडिया से भारत में पहुँच जाएंगे। वहाँ आप महिला देखिए, वहाँ की वो तो ऐसा इतना बड़ा घूंघट निकालती है कि किसी के पीछे चल रही हो तो कुएं में ही गिर जाए, उसको दिखाई कुछ नहीं देता है। तो मैंने महिलाएं ज़्यादा देखी, और जब मैंने महिलाओं से बात करी तो उनसे जो मैंने बात करके निष्कर्ष कहूँ, बल्कि निर्णय का निष्कर्ष ये निकला कि वो श्रद्धा प्रधान हृदय था। और श्रद्धा प्रधान हृदय में उनको श्रद्धा है कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ जाना है, उस पर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि वहाँ जाने का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए महिलाओं की तादाद वहाँ ज़्यादा मिली, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेरा इसमें मत ये है, महिलाओं की ज़्यादा तादाद मंदिरों के बाहर होने का भी और महिलाओं के ज़्यादा श्रद्धा प्रधान होने का भी, कि महिलाओं के पास पावर कम है। वो अपना योगदान परिवार में उतना ही देना चाहती हैं जितना पुरुष देना चाहता है। अब पुरुष अगर ये चाहता है कि आज मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन अपने परिवार को सुखी रखने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कल से मैं 150 कमाऊँ, तो पुरुष काम और करेगा, दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा, ओवर टाइम करेगा और 100 की जगह 150 कमाएगा। क्योंकि महिला कमा नहीं रही है लेकिन वो योगदान पूरा करना चाहती है, तो उसके हाथ में सिर्फ इतना है कि जब वो बाहर कमाने निकल नहीं सकती है, घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, तो वो भगवान के चरणों में नतमस्तक होके ये कहती है कि मेरे पति की आयु लंबी कर दो, मेरे पति का जो कारोबार है उसमें और उन्नति कर दो। तो ये एक तरह से महिला का समर्पण है और एक तरह से योगदान है महिला का भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होके जो वो चाहती है वो प्रभु से मांगना। ऐसा मैंने हमेशा अनुभव किया है कि पुरुष जो चाहते हैं वो अपने पुरुषार्थ से पूरा कर सकते हैं, महिला जो चाहती है क्योंकि वो पूरा नहीं कर सकती तो योगदान के लिए उसके पास एक ही जरिया बचता है और वो होता है भगवान की पूजा करना और श्री चरणों में अर्पित हो जाना कि अब वही बेड़ा पार लगाएंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत सुंदर थॉट है ये और बहुत अच्छा थॉट है। पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा है, वो महिलाओं का रूट लेते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और बेहतर होगा अगर वो स्वयं भी सामने आए तो डबल इंजन हो जाएगा, जिसको आजकल बहुत पॉपुलर है। तो आई थिंक डबल इंजन प्रार्थना की जाए तो वो बेहतर है। पर आपका थॉट बहुत सुंदर है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, ये बात सच है। पर ये भी सच है कि महिला का हृदय श्रद्धा प्रधान होता है और वो थोड़ा सा दूसरे के ऊपर भगवान की आस्था पर, भगवान की शक्ति पर वो पुरुष के मुकाबले कम डाउट करती है। पुरुषों को मैं बिल्कुल यहाँ पर निराश नहीं करना चाहता, बहुत सारे मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, मुझे तो ऐसे महापुरुषों की मेरे पास कथाएं हैं। पर मैंने एक जनरल बात करी, ये किताब एक सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है, तो उसको मिक्स करके ये कंपाइलेशन किया। मैं ये बुक ज़रूर सर अलग अलग, क्योंकि इस पे चैप्टर हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़ के और फिर कोशिश करूंगी कि अगले सवाल मैं इनमें से निकालूं और आपसे पूछूं। लेकिन जाते जाते मैं अपने व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट कर दूं कि कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछना मेरा रह गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा भी वेदों के ऊपर ये पहला पॉडकास्ट है और मुझे लगता है आपका भी ये वाला जो पक्ष है वो पहली बार शायद यूट्यूब की जनता देखेगी। तो कुछ सवाल अगर आप सर से पूछना चाहते हैं
जो मेरा पूछना रह गया या कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कहिए, उनमें से 4-5 सवालों को लेके अगले पॉडकास्ट में सर से मैं उसका जवाब जरूर लूंगी। और थैंक यू सो मच सर इस बुक के लिए भी, और अगली बार इन्हीं में से कुछ सवाल आपके लिए होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।